हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है हमें, इनमें कौन से सॉल्यूशंस, इनमें कौन से इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है एंड इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस हमें ग्राफिकली बताने हैं। तो चलिए इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसमें हम लोग 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y प्लस 10 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए हमें a1 b1 a2 b2 एंड a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 पहले निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 निकालेंगे एंड इक्वेशन 2 से a2 b2 एंड c2 निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू यहाँ 1, b1 का वैल्यू 1 एंड c1 का वैल्यू -5। उस तरह से a2 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 2, b2 हमारा 2 है एंड c2 -10। अब हम लोग इनका रेशियो लेंगे। इट मीन्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इन रेशियो पे पुट करके देखते हैं। तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा हमारा 1/2, b1 अपॉन b2 भी हमारा हो जाएगा 1/2 एंड c1 अपॉन c2 हो जाएगा -5 अपॉन 10 -10। एंड यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5 × 5 5 टू द 10। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आया है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आया है। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। अब हम इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले हमें इसका सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैंने बताया था इसमें हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो सॉल्यूशन निकालना इसका आसान हो जाता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स इधर आकर के हो जाएगा -x। तो इसका सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे हम लोग। तो अगर x का वैल्यू 1 पुट करें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 - 1 इट मीन्स 4 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 पुट करें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन का भी बना लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x इधर आकर के हो जाएगा -2x एंड 2 को इधर लेकर के आएंगे तो 2 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो y का वैल्यू निकल गया 10 माइनस 2x अपॉन 2। तो इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग। तो इसमें x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो 2 टू द 4 10 माइनस 4 6 हो जाएगा और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो 2 पुट करने से हमारा वैल्यू आ रहा है 3। एंड अगर x की वैल्यू 4 पुट करें तो 4 टू द 8, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा हमारा। x की वैल्यू 4 पुट करते 10 माइनस 8 हो जाएगा 2 एंड 2/2 हमारा हो जाएगा 1। तो ये इसके सॉल्यूशन टेबल है। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं।
तो ये हमारा हो गया x एंड ये हो गया x डैश, ऊपर हो गया हमारा y एक्सिस y एंड y डैश। सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, एंड ऊपर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एंड उसी तरह से नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। अब जो हमारे पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे? तो वो पॉइंट था हमारा, पहले इक्वेशन का था 1,4 एंड 2,3। दूसरे इक्वेशन में हमारा पॉइंट था 2,3 एंड 4,1। तो पहले इसको बनाते हैं 1,4 एंड 2,3। तो 1,4 एक्स पे 1 एंड वाई पे 4, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। एंड दूसरा पॉइंट था 2,3, तो एक्स पे 2 एंड वाई पे 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट से होकर के लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये था हमारा 2,3 एंड ये था 1,4। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन का भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे। दूसरा पॉइंट था 2,3, तो 2,3 यहाँ पे एंड 4,1, तो 4,1 लेंगे तो 4,1 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। तो वो दूसरे 2,3 एंड 4,1 का ग्राफ खींचेंगे तो वो भी इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। सेम इसी तरह से। तो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। तो ये जो ग्राफ था ये किसका था? ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा जो ग्राफ था वो था हमारा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा ग्राफ बन गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो इसमें सबसे पहले 8 को इधर लेके आएंगे, तो x माइनस वाई एंड प्लस 8 इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा 3x माइनस 3y एंड 16 को इधर लेके आएंगे तो -16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट देखने के लिए हमें रेशियो लेना होगा। तो पहले हम लोग रेशियो लेंगे इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड यहाँ से A1 A2 B2 एंड C2 की वैल्यू निकालते हैं। तो A1 का वैल्यू हो जाएगा 1, B1 का वैल्यू हो जाएगा -1 एंड C1 का वैल्यू -8। उसी तरह से यहाँ निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 -3 एंड -16। अब रेशियो ले लेते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 का। तो A1 अपॉन A2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/3, ये हो जाएगा -1 अपॉन -3 एंड ये हो जाएगा -8 अपॉन -16। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8 8 2 16। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 एंड ये हमारा 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 ये तो B1 अपॉन B2 के इक्वल है, बट ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? इनकंसिस्टेंट। एंड जब इनकंसिस्टेंट होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता एंड उसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाते। तो सेकंड इक्वेशन जो था वो हमारा इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 2।
तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट हुआ तो हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे, अदरवाइज इसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें पहले रेशियो लेना होगा। तो यहाँ से A1 B1 और C1 निकाल लेते हैं, यहाँ से A2 B2 और C2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 1 -6 एंड यहाँ हो जाएगा हमारा 4 -2 -4। अब रेशियो ले लेंगे हम लोग A1/A2। तो इनका हम लोग देखेंगे कि रेशियो इक्वल है या फिर नहीं है। तो A1/A2 हो जाएगा हमारा 2/4, फिर B1/B2 हो जाएगा 1/-2 एंड C1/C2 हो जाएगा -6/-4। तो यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड ये हो जाएगा हमारा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये 1/2 आ रहा है एंड ये -1/2। तो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में क्या होता है, हमारा कंसिस्टेंट होता है एंड कंसिस्टेंट होता है तो इसका ग्राफ बन सकता है। तो इसका ग्राफ अब हम लोग बनाएंगे एंड उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले वो बना लेते हैं। तो पहला इक्वेशन था हमारा 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन था 4x -2y -4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले -6 को इधर लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 एंड प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा -2x। तो y का वैल्यू हो गया 6 -2x। और इसका सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं हम लोग। तो अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करें तो 2 1 ज़ा 2 6 -2 यानी कि y का वैल्यू 4 निकल जाएगा। और अगर x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4 6 -4 यानी 2 निकल जाएगा। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 को इधर लेके आएंगे तो +4 एंड -2y को लेके इधर आएंगे तो +2y हो जाएगा एंड 4 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया हमारा 4 + 2y/4। इसका सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। ये x है हमारा एंड ये y। तो y की वैल्यू 2 पुट करते हैं हम लोग। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 ये ऊपर 8 हो जाएगा, 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 4 पुट करते हैं। तो 4 y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा एंड 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो x हमारा 3 निकल जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन टेबल बन गया। पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या आएगा। ये हो गया हमारा 1,4 एंड ये हो गया 2,2 एंड ये हो गया हमारा 2,2 एंड ये हो गया 3,4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह से पहले हम लोग एक्सिस खींच लेंगे एंड ये हमारा x और ये x डैश है एंड ये y और ये y डैश। तो पहले इक्वेशन का जो पॉइंट था 1,4 एंड 2,2। तो x पे 1,4 देखते हैं, x पे 1 एंड y पे 4, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा एंड 2,2 x पे 2 y पे 2 ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को मिला करके लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा 2,2 एंड ये हमारा 1,4 और ये इक्वेशन हमारा 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0 का। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन क्या था 2,2 एंड 3,4। तो 2,2 ये है एंड 3,4 देखेंगे तो x पे 3 एंड y पे 4 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट से होकर के हम लोग लाइन खींच लेंगे।
तो ये 2,2 है एंड ये 3,4 एंड ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है 4x-2y 4x-2y -4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। तो थर्ड इक्वेशन में हमारा सॉल्व हो गया। अब फोर्थ इक्वेशन देखते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन है 2x-2y -2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x-4y -5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। तो A1 हो जाएगा हमारा 2 -2 एंड -2। यहाँ से A2 B2 हो जाएगा 4 -4 एंड ये माइनस। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 का रेशियो ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2/4 एंड B1 अपॉन B2 हो जाएगा -2 अपॉन -4 एंड C1 अपॉन C2 हो जाएगा -2 अपॉन -5। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए एंड ये 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4। तो ये आ गया हमारा 1/2 एंड ये आ गया 1/2 एंड ये आ गया हमारा 2/5। तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है। तो कौन सा कंडीशन हो गया ये हो गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और इस केस में ये क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के चारों इक्वेशंस हमने सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो डायमेंशंस निकालने इसके इट मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है। तो इसका भी सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली ही करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो इसका रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है पेरीमीटर वो क्या होता है 2 × L + 2 × B होता है ना, यानी कि 2 × L + B। तो इसका हाफ लेना है हमें। तो अगर लेंथ हमारा L है एंड ब्रेड्थ हमारा B है तो हाफ लेंगे। अगर इस रेक्टेंगल का हाफ लेंगे तो एक लेंथ लेंगे एंड एक ब्रेड्थ लेंगे, है ना। फुल पेरीमीटर क्या होता है 2L + 2B। तो हाफ कितना हो जाएगा 1L + 1B। ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो लेंथ है इसका वो x है एंड ब्रेड्थ इसका y। पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ मान लेते हैं इज इक्वल टू y। तो अगर लेंथ इसका x है एंड ब्रेड्थ इसका y है तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x + y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन क्या है कि x + y की वैल्यू हमें 36 गिवन है। अब कह रहे हैं क्या कि इसका जो लेंथ है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ इसका क्या है y, विड्थ क्या है y। तो जो लेंथ है ना x वो इसके विड्थ से 4 ज़्यादा है। इट मीन्स कि x जो है y से 4 ज़्यादा है। y में 4 ऐड करेंगे तो वो x के इक्वल हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। तो y को इधर लेके आएंगे तो x - y इज इक्वल टू 4। तो एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया एंड एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया। तो अब हम लोग इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारा x + y इज इक्वल टू 36 एंड दूसरा हमारा इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 4। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के पहले हमें सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग निकाल लेते हैं y इज इक्वल टू 36 एंड प्लस का x इधर आकर के हो जाएगा माइनस का x। अब सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं इसका। तो x का वैल्यू हम लोग 8 पुट करते हैं अगर इसमें
तो x का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 36 माइनस 8 पुट करने से ग्राफ हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ इसके नज़दीक की वैल्यू रखते हैं, 16 पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर हम 16 पुट करें तो 36 माइनस 16 हमारा कितना हो जाएगा, 20। तो y का वैल्यू आ जाएगा 20। एंड अगर x का वैल्यू 0 पुट किया जाए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। तो इसका सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। ये हमारा x है एंड ये y है। तो y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो 4 प्लस 0, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। एंड y की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें तो 4 प्लस 4, x का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन टेबल बन गया। पॉइंट्स यहाँ से निकाल लेते हैं। ये है 16, 20 एंड ये है 0, 36। ये है 4, 0 एंड 8, 4। अब हम लोग इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे 16, 20, 0, 36। तो हम लोग जो है इसे इस तरह से बनाएंगे ताकि हमारे ग्राफ में ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाए एंड 16, 20, 36 ये भी हमारे आ जाए। तो ये हमारा x है एंड ये y हमारा 20 है। ये हमारा x है एंड ये 36 हमारा y है। उसी तरह से ये x हमारा 4 है, y 0 है, x है ये एंड ये y है। तो y वाला एक्सिस जो है वो 36 तक गया है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स जो है वो हमारे नेगेटिव में नहीं है। तो हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हम लोग भी नेगेटिव के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे या थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। जैसे जब हम लोग एक्सिस खींचेंगे, अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस खींचूँ तो y जो है नेगेटिव साइड के लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए बहुत ही नीचे थोड़ा कम स्पेस छोड़ेंगे ताकि हमारे सारे पॉइंट्स इधर ग्राफ में कवर हो जाए। तो हमें पॉइंट्स यहाँ थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा क्योंकि सारे पॉइंट्स को कवर करने हैं। तो हम लोग एक्सिस खींचते हैं अब। तो एक्स पे हमारा 16 तक गया है तो मैं एक्स को थोड़ा बड़ा करके खींचूंगा ताकि हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो सके। तो ये हमने खींच लिया। ये है हमारा एक्स एंड ये है एक्स डैश। ऊपर हो गया हमारा वाई एक्सिस एंड नीचे हो गया वाई डैश। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे 36 तक पॉइंट्स हैं। तो हम लोग 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 लेंगे। तो यानी कि 1 यूनिट जो हमारा है वो 4 के इक्वल होगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड ये 40। ठीक है, अब इसमें 36 भी हमारा पॉइंट आ जाएगा एंड 20 भी आ जाएगा। तो सारे पॉइंट्स इस तरह से कवर हो जाएंगे। तो इधर भी हो जाएगा ये -4, -8 एंड ऊपर जो वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड है ये भी हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड हो जाएगा ये 40। नीचे भी ले लेते हैं -4, -8, -12। तो नीचे ज़्यादा है नहीं वाई में नेगेटिव साइड में पॉइंट, तो हम लोग इसलिए थोड़ा सा 3-4 लाइन ऊपर से लिए। तो अब पॉइंट्स को मार्क करते हैं। एक्स पे 16 है एंड वाई पे 20 है। तो एक्स पे 16 हमारा यहाँ हो जाएगा एंड वाई पे हमारा 20 यहाँ हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा है एक्स पे 0 एंड वाई पे 36। तो एक्स पे 0 एंड वाई पे 36 हमारा यहाँ आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर के लाइन खींच लेंगे।
तो ये हमारा ग्राफ बन गया। पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ये था हमारा 16, 20 एंड ये था हमारा 0, 36 एंड ये जो ग्राफ बना है ये है हमारा इक्वेशन x + y = 36। इसी तरह से हम लोग दूसरे इक्वेशन का ग्राफ खींच लेंगे। तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है x पे 4 एंड y पे 0। तो x पे 4 एंड y पे 0 यहीं पे आ जाएगा पॉइंट हमारा। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो x पे 8 है एंड y पे 4। तो x पे 8 एंड y पे 4 पॉइंट आ जाएगा यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट से होकर के लाइन खींच लेते हैं। तो ये था हमारा 4, 0 एंड ये था हमारा 8, 4 एंड ये जो ग्राफ है ये था हमारा x - y = 4। तो x - y = 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। एंड आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 यूनिट = 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of form is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें एक दूसरा इक्वेशन लिखना है कि हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा और पैरेलल लाइंस होगा एंड कोइंसिडेंट लाइंस होगा। इन तीनों ही केस के लिए हमें एक दूसरा इक्वेशन लिखना है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारा a1/a2 = b1/b2 हो, नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इसमें जो ग्राफ हमारा होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। एंड a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, तो इस केस में जो ग्राफ होता है वो को इंसिडेंट होते हैं। लाइंस कैसे होते हैं? को इंसिडेंट। एंड तीसरा केस था a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में जो ग्राफ होता है वो हमारा पैरेलल लाइंस होता है। तो जब हम दूसरा इक्वेशन लिख रहे होंगे तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो b1 और b2, जब हम a1 a2 b2 और c2 जब लिखेंगे दूसरे इक्वेशन का, तो ये रेशियो इक्वल ना हो जाए। तो सारे केस के लिए हमें अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन है हमारा, पहला हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारा 2x + 3y - 8 = 0। तो जब हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो यहाँ पे a1 हमारा 2 है, तो ये दोनों का रेशियो जो लिखना है हमें, तो यहाँ लिख देते हैं x एंड यहाँ लिख देते हैं y एंड यहाँ कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, +4 लिख देते हैं = 0। अब इनका रेशियो इक्वल ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2/1 1 लिख देते हैं यहाँ पे एंड ये हो जाएगा हमारा 1/। तो x + y + 4 = 0 ले लेंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/1 एंड इसका रेशियो हो जाएगा 3/1। तो 2/1 नॉट इक्वल टू 3/1। तो इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लाइंस हमारे दोनों इंटरसेक्टिंग आएगा। तो ये एग्जांपल्स कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने मन से सोच के लिख सकते हैं, बस ये इक्वल ना हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का ये इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, ये आंसर। एंड अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हमें रेशियो इक्वल रखना है, तभी जाकर के वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। तो इक्वेशन गिवन हमें 2x + 3y - 8 = 0। तो अगर हम यहाँ लिखें 4x + 6y - 16 = 0। तो अगर हम यहाँ रेशियो लें तो 2/4 का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ 3/6 का रेशियो हो जाएगा एंड यहाँ -8/-16 हो जाएगा। तो अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड माइनस से माइनस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो सब 1/2 के रेशियो में आ रहे हैं एंड सारे इक्वल है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है एंड इस तरह से और भी इक्वेशंस हो सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ भी लिखा जा सकता है। थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में हमें पैरेलल लाइंस लेना है। इट मीन्स A1 और A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल होगा, बट वो C1 और C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में इन दोनों को पैरेलल रखेंगे एंड इसको बस चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ और लिख लेंगे, 16 15 कुछ और लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड के लिए जो है हमारा इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं 4x + 6y एंड चूंकि C1 और C2 को रेशियो इक्वल नहीं लेना है तो यहाँ पे लेते हैं +16 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/4 एंड ये हो जाएगा 3/6 एंड ये हो जाएगा -8/16। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 एंड ये हो गया -1/2। तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो सकता है एंड इस तरह के और भी इक्वेशंस हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। हमें सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है एंड उसके बाद जो ट्रायंगल के वर्टिसेस बनेंगे इनसे और एक्स एक्सिस से उस पार्ट के कोऑर्डिनेट्स लिखने एंड ट्रायंगुलर एरिया को शेड करना है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। इक्वेशन है हमारा x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। x एंड y। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x +1 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा -1 एंड -y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा +y। तो y की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो 2 - 1, y की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो 2 - 1 हमारा x आ जाएगा 1 एंड y की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो 3 - 1 x का वैल्यू आ जाएगा 2। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम लोग ग्राफ सॉल्यूशन टेबल बना लेंगे। ये x है एंड ये y है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 को इधर लेके आएंगे तो +12 एंड +3x को इधर लेके आएंगे तो -3x। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 - 3x/2। तो ये y निकल गया हमारा एंड अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 12। तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0 एंड 0/2 कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू 4 रखते हैं हम लोग तो ओवरऑल y की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से। एंड इसमें हम लोग अगर x की वैल्यू 2 रखें तो 3 2 जा 6, 12 - 6 हो जाएगा 6 एंड 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा हमारा 3। तो ये पॉइंट्स आ गए यहाँ से पॉइंट आ गया 1, 2 एंड 2, 3 और यहाँ से अब पॉइंट आ गया 4, 0 एंड 2, 3। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो इस तरह से पहले हम लोग ओरिजिन खींच लेंगे एंड एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके ऊपर पॉइंट्स हम लोग ढूंढते हैं। एक्स पे 1 है एंड वाई पे 2। तो एक्स पे 1 एंड वाई पे 2 पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे। फिर एक्स पे 2 एंड वाई पे 3 तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इन दोनों से होते हुए लाइन खींच लेते हैं।
तो ये पॉइंट था हमारा 1,2 एंड ये पॉइंट था हमारा 2,3 एंड ये इक्वेशन था हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा इक्वेशन हमारा, उसके पॉइंट्स हैं 4,0, तो x पे 4 एंड y पे 0, तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट, एंड x पे 2 y पे 3, तो x पे 2 एंड y पे 3 ये पॉइंट हमारा। इन दोनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा 4,0 एंड 2,3, और ये इक्वेशन था हमारा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके वर्टिसेस लिखने थे ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है इन दोनों इक्वेशन से एंड एक्स एक्सिस से, वो ये हमारा ट्रायंगल है। इसके पहले वर्टिसेस के नाम दे देते हैं। ये ए है हमारा, एंड ये बी है, एंड ये हमारा सी है। तो इनके वर्टिसेस के नेम क्या हो जाएंगे? ए हमारा है -1,0, तो ए हमारा -1,0, बी है हमारा 2,3 एंड सी है हमारा 4,0। तो हम लिख सकते हैं ए जो है वो है हमारा -1,0 एंड बी है हमारा 2,3 एंड सी है हमारा 4,0। और हमें जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था उसके एरिया को शेड करना था। तो ये हमारा ट्रायंगल है एंड इसे हम लोग शेड कर देंगे। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा ट्रायंगल का एरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन 4 से 7 तक के सारे क्वेश्चंस और डिटेल में समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चंस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं।